हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है टू सोर्स ऑफ साउंड S1 एंड S2 वाइब्रेट्स इन द सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिटेक्टेड एट P इज आई नॉट। क्लियर है? देखो, अब जैसे यहाँ पे दोनों एंगल्स आपको थीटा दिए गए हैं, तो दोनों पाथ यहाँ पे सेम होंगे। दोनों पाथ यदि यहाँ पे सेम है तो पाथ डिफरेंस जीरो होगा। पाथ डिफरेंस जीरो होगा तो जो फेज डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पे जो हम आई रिजल्टेंट लिखते हैं उसको हम लोग लिखते हैं, अब दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम दी गई है तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडरवुड I1 I2 कॉज ऑफ फाई। क्लियर है क्या? तो दोनों इंटेंसिटी सेम दी गई थी तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता था 2I0 प्लस 2I0, नहीं 2I लिख रहा हूं क्योंकि I0 इन्होंने मैक्सिमम इंटेंसिटी या रिजल्टेंट इंटेंसिटी दे दी है, उससे कंफ्यूज मत होना। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसने I0 दे दी है, कॉज ऑफ फाई बराबर है। अब इसमें क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, अभी तो फिलहाल मैं यहां से आई की वैल्यू फाइंड करता हूं, तो फाई हम लोग जीरो प्लेस करेंगे तो मिलेगा 4I इज इक्वल्स टू I0। तो आई इज इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा I0/4, मतलब जो सिंगल सोर्स की इंटेंसिटी है दैट इज I0/4। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे इसमें लिखा है इफ थीटा इज इक्वल्स टू 45 व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इफ वन ऑफ द सोर्स इज स्विच्ड ऑफ। अब अच्छा देखो, अगर हम किसी भी एक सोर्स को स्विच ऑफ कर देंगे तो आपको दिख रहा है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लोगों ने लिखी थी, एक काम करता हूं मैं इसमें I1 I2 करके लिख देता हूं, I1 I2। क्लियर है? तो I2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आपको यहां से दिख रहा है कि जो भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी वो केवल एक सोर्स की इंटेंसिटी के बराबर होगी, जो कि आपके पास होगी I0/4। देखिए यहां निकाली हम लोगों ने। अब बी वाले पार्ट की बात करते हैं। तो पूछा है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इफ एट P इफ थीटा इज इक्वल्स टू 60 बोथ आर स्विच ऑन। क्लियर है? बेटा ये थीटा दोनों सेम रखने हैं, तुमको चाहे 60 रखो, चाहे 45 रखो, चाहे 30 रखो, चाहे 70 रखो, चाहे 40 रखो, दोनों ही केसेस में पाथ डिफरेंस जीरो मिलेगा, फेज डिफरेंस जीरो मिलेगा। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो आपके पास मैक्सिमम के बराबर होगी, जो कि I0 क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मेंशन है कि दोनों स्विच ऑन थे और इस अरेंजमेंट के केस में इंटेंसिटी I0 थी, तो अभी भी I0 होगी। थीटा की आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, प्रोवाइडेड दोनों स्पीकर्स ऑन होने चाहिए और इनिशियली दोनों सेम फेज में यदि हैं तो पाथ डिफरेंस जीरो है, फेज डिफरेंस जीरो है, इस वाले पॉइंट पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा, इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।